आप सुन रहे हैं कनेक्ट दिल से। आज की टॉपिक बड़ी मज़ेदार है। टॉपिक है पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अक्सर लोग मुझे ये बोलते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बोला है कि मैं बहुत नेगेटिव वाइब देता हूँ या बहुत नेगेटिव बात करता हूँ या होप की बात नहीं करता या आई डीमोटिवेट पीपल एंड अ लॉट ऑफ अदर एलिगेशंस देयर। अब एलिगेशंस का क्या कर सकते हैं, लोग हैं, ज़िंदगी है, ताने सुनने पड़ते हैं। पर मैंने सोचा कि मैं आज इस चीज़ पे डिस्कस इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स एनफ कि जब आप कुछ अच्छा बोल रहे हो, जब आप सच बोल रहे हो और लोग आपके सच्चाई को और आपके पर्सपेक्टिव को नेगेटिवली अगर परसीव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू कॉल आउट, यू हैव टू टेक अ स्टैंड कि नहीं, ये नेगेटिविटी नहीं है कहीं ना कहीं। तो आई विल कीप द टॉपिक वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं अगर अभी वेस्ट बंगाल के बारे में ये बोलूँ कि वेस्ट बंगाल की सिचुएशन बहुत ख़राब है, लोग मर रहे हैं, डेड बॉडीज़ को दफनाया जा रहा है, जलाया जा रहा है विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन टू देयर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिविटी एंड नेगेटिव न्यूज़ जो आपको दुखी करे, जो आपको अफसोस करने पे मजबूर करे, जो आपको मायूस करे, जो आपको डीमोटिवेट करे। ऐसे काफ़ी सारे न्यूज़ मैं वेस्ट बंगाल के बारे में बता सकता हूँ रिलेटेड टू कोविड। अब अगर लोग मुझे ये बोलें कि तुम लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहे हो, लोगों को इनकरेज नहीं कर रहे हो, लोगों को होप नहीं दे रहे हो, तो मुझे लगता है ये गलत है। क्योंकि जो हो रहा है बहुत सिंपल सी बात है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली है नहीं, पर मुझे नहीं लगता लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्यों सोचते हैं या मेरे खिलाफ ये एलिगेशंस क्यों डालते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। इवन सम पीपल विथ हुम आई हैव वर्कड, वेरी फ्यू ऑफ देम, दो ज़्यादातर लोग शायद पॉजिटिव ही सोचते हैं या खुश होते हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये नेगेटिविटी वाला एलिगेशन डाला या जिन्होंने ये बोला है कि नेगेटिव वाइब है। तो जो मैंने वेस्ट बंगाल की बात की अभी, तो अगर आप मुझे ये बोलें कि नहीं तुमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, अरे भाई और कितना पॉजिटिव, पॉजिटिव होते होते पूरी दुनिया कोविड पॉजिटिव हो गई। अब भी लोगों को पॉजिटिव सोचना है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ आपके आसपास हो रही है, यू कैनॉट चेंज दैट। अगर आप बोल रहे हो कि आपको नेगेटिविटी नहीं सुनना, तो आप सिंपली एस्केप कर रहे हो उस चीज़ से। आपके ना सुनने से या आपके उस चीज़ को नेगेटिवली परसीव ना करने से ना वो चीज़ बदलेगी, ना वो सिचुएशन बदलेगा, ना वो फैक्ट बदलेगा। अगर इंडिया में रेप हो रहे हैं, दैट इज़ अ फैक्ट, यू कैनॉट चेंज एनीथिंग अबाउट इट। रेप्स आर हैपनिंग, दीज आर फैक्ट्स। अगर आप बोलोगे कि नहीं, इवन आफ्टर दैट देश सेफ है वुमेन के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं आप उस सच्चाई को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो और आप झूठा दिलासा दे रहे हो। एक तरफ आप बोलते हो कि यू शुड लिव अ क्या बोलते हैं उसको, यू शुड नॉट लिव अ फेक लाइफ। पर आप जब किसी को बोलते हो कि भाई तू ऐसे बात मत कर, तू नेगेटिव वाइब्स मत दे, तू मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें डिस्कस मत कर, तो भाई मेरा एक ही सवाल है उन महानुभवों से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको अगर दूसरों के बातों से नेगेटिविटी फील होती है, तो क्या सिर्फ वो नेगेटिव बात करते हैं? क्या आपके अंदर पॉजिटिविटी की कमी नहीं है? आप जब खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, आपके अंदर जब इतना पॉजिटिविटी नहीं है पूरे दिन में कि आप एक न्यूज़ या एक अपडेट सुन के या एक डिस्कशन सुन के या एक पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, एक पर्सपेक्टिव सुन के आप नेगेटिव फील करते हो, देन आपके अंदर भी पॉजिटिविटी की कमी है। यू हैव टू वर्क अराउंड दैट एज वेल। क्योंकि मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, मैं पूरे दिन में, चाहे वो डेल्विन बेबी का स्टोरी शेयर करना हो, चाहे वो एलिफेंट किलिंग का स्टोरी शेयर करना हो, या दीपिका दास का मजाक उड़ाना हो, या किसी का स्टोरी डालना हो, या कुछ भी, मैं एन नंबर ऑफ थिंग्स आई पुट ऑन द स्टोरी। सम ऑफ देम आर पॉजिटिव, सम ऑफ देम आर बैड न्यूज़। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिन के आखिर में मातम मनाने बैठ जाता हूँ नेगेटिविटी फैला के। नो, मुझे समझ में ये नहीं आता कि लोग जब खुद पॉजिटिविटी मेंटेन नहीं कर पाते, तो इन्फॉर्मेशन सोर्स को नेगेटिव बोल के क्यों टारगेट करते हैं या क्यों ब्लेम करते हैं। आपके पास सुपर बाइक है, आपके पास बहुत महंगी गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हो, वेल एंड गुड। पर अगर आप ये बोलोगे कि भाई मुझे एक्सीडेंट का न्यूज़ पढ़ के अखबार में या किसी का डेथ देख के, एक्सीडेंटल डेथ का न्यूज़ सुन के मेरे अंदर नेगेटिविटी होती है,
तो वो आपका प्रॉब्लम है, वो उस न्यूज़ सोर्स या उस रिपोर्टर का या आपके उस दोस्त का, रिलेटिव का प्रॉब्लम नहीं है जिसने आपको बोला है। दे हैव जस्ट कम्युनिकेटेड द मैसेजेस। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, कि तो क्या आपको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो अगर आप ये बोलेंगी कि इस बंदे के बाद से या इस बंदी के बाद से मुझे नेगेटिविटी फील होती है, तो आप उनसे बात मत करिए, या उनको बोल दीजिए कि भाई तुम मेरे साथ बात ही मत करो। देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज इफ दैट इज द थिंग, यू आर अगेन बिहेविंग एज अ डबल स्टैंडर्ड। आपको सिर्फ अच्छी बातें करनी है, आपको सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है। अरे खुद आप बोलते हो कि दुनिया, लोग, हालात, तीनों, पीपल, सिचुएशन एंड द होल ग्लोबल environment consists of both positive and negative energies, positive and negative people। तो आप एक इंसान को अलग नहीं कर सकते। मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि वेरी फनी थिंग दो इट इज़, लोग जब इवन दे सिलेक्ट पार्टनर्स, इवन दे सिलेक्ट, दे गो फॉर मैरिजेस एंड थिंग्स लाइक दैट एंड ऑल, एक इंसान में सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता, एक इंसान में हर चीज़ नेगेटिव भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप ये कर रहे हो कि आप सिलेक्टिवली परसीव नहीं कर रहे हो। तो अगर आप एक इंसान के केस में सिलेक्टिवली परसीव नहीं कर रहे हो जहाँ पे वो आपका बहुत क्लोज है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, जिन्होंने आपको शायद मतलब यू आर सोशल कनेक्ट, दे आर नॉट इवन योर फ्रेंड्स, आप उन लोगों को अगर बोलोगे नहीं भाई देख तू ये गलत कर रहा है, तू पाप कर रहा है, तू नेगेटिविटी फैला रहा है, आई थिंक यू शुड स्टॉप डूइंग दैट। अगर आपको बात करना नहीं है, अगर आपको सुनना नहीं है, आप स्ट्रिक्टली उनको बोल दो कि भाई आई एम नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग द न्यूज़ और द ट्रूथ और द फैक्ट्स दैट यू गिव मी। यू आर नॉट केपेबल, नहीं, मैं कैपेबल नहीं हूँ। मैं सुन के उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और मैं अफेक्टेड हो जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान, अगर आपका वेल विशर है, अगर वो समझदार है, तो वो समझेगा और वो आपके वीकनेस पे, यस माइंड इट, आई एम टेलिंग इट यू एज एन वीकनेस, इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैंडल नेगेटिविटी और द रॉन्ग न्यूज़ और द रॉन्ग साइड ऑफ द वर्ल्ड, देन आप कहीं ना कहीं वीक हो, आपके अंदर एक वीकनेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है या सही है, आई एम नॉट गोइंग इन टू द राइट और रॉन्ग पर्सपेक्टिव इन दिस ऑडियो स्टोरी, आई एम टेलिंग अबाउट दैट इज़ अ वीकनेस। उस वीकनेस के लिए आप मेडिटेट करो, चाहे आप बात करो, चाहे आप गाना सुनो, चाहे आप अपने मन को खुश रखो, चाहे आप कार्टून देखो, आप सदगुरु की बातें सुनो, दैट इज़ अप टू यू। पर आप इंफॉर्मेशन सोर्स को नहीं बोल सकते कि भाई तू नेगेटिविटी फैला रहा है। कम ऑन, दीज आर फैक्ट्स, they have a perspective, they are facts, we are not bothered about truth। हम में से कोई सच में इंटरेस्टेड नहीं है, we are only interested in the different versions of truth which we feel comfortable with। हमारे अपने लिए जो वर्शन ऑफ ट्रुथ सही है, हम उसके साथ जिंदगी जी रहे हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल विल बी, जब आप किसी को स्लैम करते हो कि भाई तू नेगेटिव बात कर रहा है, तू क्यों ऐसे सोचता है, तू क्यों इन्फ्लुएंसर्स को स्लैम करता है, या तू क्यों हमेशा बुरा ही बोलता है। क्या आप अपने ऑफिस में जाके अपने मैनेजर को अपनी ज़िंदगी में कभी, कितने लोगों ने, 0.00001% ऑफ द पीपल प्रोबेबली वोंट हैव द गट्स to tell a manager that when you are criticizing me or when you are telling me that I have not been able to perform this duty in the most desired manner, you are spreading negativity। कोई नहीं बोल सकता। कोई किसी के स्टेट के चीफ मिनिस्टर को जाके ये डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि आप नेगेटिविटी फैलाते हो। सोशल मीडिया पे सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप उन्हीं को टारगेट कर सकते हो जिनको आप वीक समझते हो। मैं जब अपने लोगों को या अपने किसी मॉडल को या जिस किसी के साथ भी मैं काम करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि फोटोज आर नॉट गुड दैट वे, द आउटपुट्स आर नॉट दैट गुड वे, आई हैव ऑलवेज बिन स्लैम्ड बाय सम पीपल स्पेसिफिकली, तुम क्यों ऐसा पहले ही बोल रहे हो, तुम क्यों ऐसा ये बोल रहे हो। अब मज़े की बात यह है, एक तरफ दुनिया बोलती है कि यू शुड कीप योर एक्सपेक्टेशंस लेवल ट्रांसपेरेंट, आपका एक्सपेक्टेशन लेवल पे फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो मैं किसी को हाई एक्सपेक्टेशन में डाल के, मैं जब उसको एक लिटिल सबस्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ आउटपुट अगर दूंगा, तो वो गलत होगा। अब उस बात को अगर आप नेगेटिव वाइब, नेगेटिव चीज़ों को हिसाब से आप परसीव करने लगोगे, तो सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं कर पाएगा। सो यू आर ब्लॉकिंग द टू वे कम्युनिकेशन। आप या हम या मैं या कोई भी
से फॉर एग्जांपल मैं जब अपने किसी फोटोशूट मॉडल के साथ बात करता हूँ या किसी के साथ भी मैं जब व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे बात करता हूँ, आई हैव अ पर्सपेक्टिव, आई हैव माई ओन जजमेंट्स, आई हैव माई ओन sources of information. The other person on the other side of the chat or the DM or the WhatsApp call, they might be having a different perspective. लेकिन अगर आप ये बोलो कि नहीं भाई तुम नेगेटिविटी फैलाते हो, फिर तो अगर ये एलिगेशन है तो सारे न्यूज़ चैनल्स नेगेटिविटी फैलाते हैं। पर अगर आप जर्नलिज्म और न्यूज़ चैनल्स के बेसिक्स एटिक्वेट्स पे जाओगे, दे आर ओनली सेइंग द ट्रुथ। अब मैं फेक न्यूज़ और ट्रुथ वाले डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। वेस्ट बंगाल में आज एक न्यूज़ दिखा रहे हैं, द वीडियो हैज़ गॉन वायरल दैट अ डेड बॉडी इज बीइंग पुल्ड इनह्यूमनली बाय द वर्कर्स। अनक्लेम्ड डेड बॉडी है या जो भी है। आप बोल सकते हो कि हाँ ये बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, मुझे ये देखा नहीं जाता एंड ऑल, मुझे ये सब मत दिखाओ एंड ऑल। दैट गॉडडैम थिंग डजंट चेंज एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। जो हो चुका है या जो हो रहा है या जो होने वाला है, आप उसको बदल नहीं पाओगे। सम थिंग्स आर देयर विच यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ, फॉरगेट अबाउट चेंजिंग इट। बाद में बदलने की बात है, वो आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है। आप लोगों को ही स्लैम कर रहे हो सिर्फ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के इस डिबेट में। दैट डजंट मीन एनीथिंग दैट दिस थिंग। अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ माई स्टोरीज, अब मैं आता हूँ थर्ड पार्ट पे कि मेरी स्टोरीज और इन्फ्लुएंसिंग वाला जो चीज़ है, नेगेटिविटी और ये चीज़। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, अगर आपका बॉस आपकी जान नहीं खाता, अगर आपको सैलरी मिल रही है, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर्स ठीक हैं, आपको भगवान ना करे कोई बीमारी है या आपकी लाइफ एवरेज चल रही है, इट मीन्स यू हैव इनफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ टू बी हैप्पी अबाउट। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, मैं बहुत मुश्किल से आज अपनी ज़बान कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली इतना तक बोल के मैं गाली निकल जाती है मेरे मुंह से, बट आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल कंट्रोल, उदय कंट्रोल वाला चीज़। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती, लोग एक तरफ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे दूसरों की तकलीफ, दर्द, माइग्रेंट वर्कर्स और ये सब के बारे में बात करते हैं, एलिफेंट किलिंग के बारे में बात करते हैं। तो मतलब दुनिया में बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ें, बहुत कुछ है। आपके ज़िंदगी में अगर बहुत तकलीफ़ें या बहुत दुख या बहुत मुसीबतें नहीं हैं, तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत पॉजिटिविटी है। तो मुझे ये बताओ भाई, आपकी ज़िंदगी में अगर इतनी पॉजिटिविटी है, तो जब मैं आपको कोई, मैं मान के चलो रोनापा दिल से हमेशा नेगेटिविटी बोलता है, नेगेटिव वाइब्स देता है, तो तब आपका पॉजिटिविटी कहाँ चला जाता है? घंटा आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है फिर। If someone's talking, if someone is telling you something, truth or fake truth or whatever it is, if it is affecting you, then sorry brother, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी की कमी है। सही चीज का पॉजिटिविटी लाओ। पॉजिटिव होने के चक्कर में कोविड पॉजिटिव मत बन जाओ, है ना। तो ये आप सामने वाले को मत ही बोलो कि तुम नेगेटिव हो, आई डोंट वांट टू हियर नेगेटिव थिंग्स एंड ऑल। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब कोई ऐसा बोले तो मैं बात ही ना करूँ, इसलिए मैं आजकल कुछ बात ही नहीं करता। आई हैव बिन एक्सट्रीमली ओपन, एक्सट्रीमली कैंडिड व्हेन आई टॉक एंड चैट विद पीपल। बट मैंने काफ़ी बार ये देखा है कि द मोमेंट आई ट्राई टू बी माई सेल्फ, द मोमेंट आई ट्राई टू बी ओपन एंड वेरी फ्रैंक, और जो सच है, लोग ऊपर से बोलते हैं कि हम लोगों को वी वांट टू सी द एक्चुअल पर्सन, वी हेट फेक पीपल एंड ऑल, बट जब लोग असलियत में अपने पे आते हैं ना, तब दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तब दुनिया ये भूल जाती है कि हर इंसान के अंदर बुराई है, हर इंसान के अंदर अच्छाई है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट a little bit of negativity from me, you won't deserve, you don't deserve the positivity from me as well. आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है ना यार, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। आप ही ने बोला है कि आप नेगेटिविटी के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते, तो भाई काम करो, एक पॉजिटिविटी बैंक बनाओ जैसे ब्लड बैंक होता है, और थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिविटी बांटते जाओ। पॉजिटिविटी नहीं बांट पाओगे आप, क्योंकि दुनिया में ज़्यादा कुछ पॉजिटिव हो नहीं रहा है। आई एम सॉरी टू से, येस आई एम साउंडिंग लाइक पथेटिक पर्सन राइट नाउ। नहीं हो रहा है कुछ पॉजिटिव। लोग नॉर्मल चीज़ों को पॉजिटिव बोल के चलाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप एक जानवर को देखते हो, कुत्ते को देखते हो रास्ते पे ना दुम हिलाते हुए, आपके पास बिस्किट है, बिस्किट दो, पानी दो, वो पॉजिटिविटी नहीं है, वो आपका एक नैतिक दायित्व है कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप उसके लिए वो करोगे। अगर आप उसको
वीडियो करके वायरल करने के चक्कर में फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो और बोल रहे हो सी दैट इज हाउ एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड, दैट इज पॉजिटिविटी। नो माय डियर फ्रेंड, दैट इज हाउ एन एनिमल डिजर्व्स टू लिव इन दिस वर्ल्ड। दैट इज नॉट समथिंग वेरी हाई और समथिंग वेरी गुड और पॉजिटिव यू आर डूइंग, इट इज बीइंग न्यूट्रल। पॉजिटिविटी क्या होता है? अगर आप एक स्ट्रे डॉग को अपने सिचुएशन के परे जाके आप उसको अडॉप्ट करते हो, वो होता है पॉजिटिविटी। आप अपने लाइफस्टाइल से हटके काम करके आप स्ट्रे डॉग के रेस्क्यू में जाते हो, वो होता है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी ये नहीं होता कि आप सड़क पे रुक के किसी राह चलते आदमी को पहले साइड दे रहे हो, वो उसका हक है। पेडिस्ट्रियंस डिजर्व द फर्स्ट लेवल कि वो पहले पास होने चाहिए, गाड़ियाँ रुकनी चाहिए। दैट इज़ नॉट पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी क्या होगा कि अगर आपको सामने कोई बूढ़ी औरत या बुरा इंसान सिग्नल में देखे, आप अपने पीछे गाड़ी को हाथ दिखाओ, आप रुको, इवन व्हेन द ट्रैफिक इज ऑन, इवन व्हेन यू हैव द राइट टू गो। वो अपने ड्यूटी के बाउंड के आगे जाके आप जो करते हो ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो होती है पॉजिटिविटी। नॉर्मल चीज़ों को आप पॉजिटिविटी बोल के मत चलाओ। माँ बाप के साथ अच्छे से रहना, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहना अच्छी बात है, दैट इज़ योर ड्यूटी, दैट इज़ एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप कर रहे हो। आप ये मत बोलो कि हाँ दैट इज़ ए वेरी पॉजिटिव थिंग एंड ए वेरी, हो सकता है दैट इज़ ए पॉजिटिव थिंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट दैट इज़ नॉट ए पॉजिटिव थिंग, बट अगर नॉर्मल है आपकी ज़िंदगी, नॉर्मल चल रही है, भगवान की दया से हर किसी की ज़िंदगी अभी नॉर्मल ही है। हाँ, बहुत लोग बहुत कुछ भुगत रहे हैं, बट आई सी the most normal and the most luxuriously living people complain about negativity and stuffs like that. तो भाई या तो है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी की कमी बहुत है, आपको मल्टीविटामिन की तरह पॉजिटिव गोलियां खानी चाहिए, या तो आपको मुझसे दिक्कत है पर्सनली, तो आप मेरे साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके मेरे को बोलने से दुनिया में तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो the only request here is, it's not about me, it's not about you, it's about the situation. आप स्लैम कर रहे हो, आप गालियां दे रहे हो, आप बोल रहे हो, लोगों को बहुत छोटा फील होता है, बिकॉज मैं अंदर से जानता हूं कि मैं कैसा हूं। There are n number of people who after a certain amount of time being known to me have complimented me saying you are a good man, you are a good person. मैं अपना ढोल नहीं बजा रहा हूँ, मैं खुद इसलिए ये बात कर रहा हूँ। देन देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हु परसीव मी डिफरेंटली। अब मजे की बात ये है, जो पहला कैटेगरी है जो मुझे अच्छा बोलता है और जो दूसरी कैटेगरी है जो मुझे बुरी बोलती है, मेरा बिहेवियर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है उनके केस में, unless and until I have done something very gross because they have done something gross। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर या तो माथा चढ़ जाती है जब मैं सेकंड कैटेगरी के लोगों के साथ बात करता हूँ, तो मैं भर भर के नेगेटिव देता हूँ, उनको नेगेटिविटी स्प्रेड करता हूँ, या तो उनके अंदर पॉजिटिविटी की कमी है। अब मैं समझ सकता हूँ, देखिए पूरा दिन आप मरवा रहे हो अपना, माफ़ कीजिएगा भाषा कभी इधर उधर निकल जाती है गलती से, आप पूरा दिन आप मरवा रहे हो, आपका मैनेजर आपकी मार रहा है, सिचुएशंस आपके मार रहे हैं, कोरोना के चक्कर में आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, अपना सोशल लाइफ, सो कॉल्ड फेक सोशल लाइफ नहीं दिखा पा रहे हो, घर में बंद हो। नेगेटिविटी आपने खुद उगा रखी है अपने दिमाग में। आपने कभी घर में रह के नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर पॉजिटिविटी होने का सोचा ही नहीं है, इसलिए लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा है। आप लोगों को शायद पता नहीं है, मेनी पीपल आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम साइकियाट्रिस्ट्स एंड मेंटल काउंसलिंग थिंग्स एंड ऑल आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड दिस लॉकडाउन थिंग। बहुत लोगों के रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे बस वही है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में मत जाओ। हर इंसान के अंदर पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी है तो आपको एक बात, छोटी सी बात इतनी बुरी लग जाती है कि आप 2 सेकंड टाइम नहीं लगाते सामने वाले इंसान की मारने के लिए। आपके अंदर पॉजिटिविटी की कमी है, मेरे अंदर नेगेटिविटी की भरमार नहीं है। दैट इज द होल पॉइंट। जब मैं कुछ बात करता हूं, मैं अफेक्टेड नहीं होता हूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को मेरी तरह बनना है या हर कोई मेरी तरह स्ट्रांग है या नहीं है, मैं अपने आप को स्ट्रांग बोलता भी नहीं हूँ। बट कहीं ना कहीं मैंने ये ज़्यादातर देखा है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। द मोमेंट द सिचुएशन गोज आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। दैट अप्लाइज फॉर मी एज वेल। बट मैंने आज तक शायद ही किसी इंसान को डीएम में ये बोला होगा या किसी को मैंने फ़ोन पे बोला होगा कि भाई ये सब नेगेटिव बातें मत कर, मुझे बात नहीं करनी।
जब सामने वाला इंसान कुछ बात करता है ना, उस चीज को सुनो, उस चीज को कट डाउन करके ब्लॉक करके उस इंसान की बेइज्जती मत करो। कर्मा इज ए बिच। जिस तरह से आप किसी इंसान को इग्नोर कर रहे हो, जिस तरह से आप किसी इंसान को बुरा बोल रहे हो ना, घूम फिर के किस दिन वही आपके ऊपर आएगा। बी गुड टू पीपल। मैं भले ही इन्फ्लुएंसर्स को 100 गालियां दे दूं, 100 बुरा बात बोल दूं, मैंने आज तक कभी किसी को पर्सनली न टैग किया है, न टारगेट किया है। मैंने हमेशा उनके एक्टिविटी को क्वेश्चन किया है, उनके एफर्ट्स को नहीं। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, योर एफर्ट्स आर नेवर क्वेश्चनेबल, योर एक्टिविटी, योर प्लानिंग एंड योर आउटपुट्स आर क्वेश्चनेबल। वो तो आपका इंप्रूवमेंट सोर्स है। अगर आप उस चीज को दिल पे लेके इंप्रूवमेंट ही नहीं करोगे तो घंटे का इन्फ्लुएंसिंग, घंटे का इंस्टाग्राम और घंटे का आपका ग्रोथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लोगों के पीछे पड़ा हुआ हूं, मुझे अपने लास्ट के 2 ऑडियो स्टोरीज में फीडबैक देने के लिए, जबकि मैं स्क्रीनशॉट डाल चुका हूं, 4, 5, 6, 10 लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है। क्यों भाई, मैं क्यों पीछे पड़ा हूँ आप लोग? मैं आज इप्शिता को बोल रहा था कि इप्शिता मोहंती के भाई फीडबैक दो, तुमको एक लगा। बिकॉज आई नो देयर आर सम जेन्युइन पीपल, देयर आर जेन्युइन, बहुत कम है बट देयर आर फ्यू जेन्युइन पीपल हु रियली मैटर टू मी थ्रू देयर ओपिनियन एंड थ्रू देयर एक्टिविटीज। अब बाकी के जो लोग हैं जिनको मैंने शायद एक्सप्लिसिटली नहीं बोला है, उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको बोलने की, क्योंकि वो प्रोएक्टिवली आके, प्रीएम्प्टिवली आके उन्होंने फीडबैक दिया है मुझे। बस मुझे इतना ही कहना था कि देखो, मैं यहाँ पे नेगेटिविटी स्प्रेड कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव चीज़ पे बात करता हूँ, पॉजिटिविटी फैलाता हूँ। कोई मुझे लेंस के बारे में पूछे, कोई मुझे इस एक मोबाइल के कवर के बारे में पूछे, कोई मुझे किसी भी चीज़ के बारे में पूछे, मैं लिख के दे सकता हूँ। दे हैव नेवर गॉट अ रिप्लाई सेइंग एन इग्नोरेंट वॉइस और अ नो, और ये बात कि भाई हमको तो नहीं पता, हमसे मत पूछो। नहीं, गिव सम रिस्पेक्ट व्हेन समवन गिव्स यू रिस्पेक्ट। आप सुन रहे थे कनेक्ट दिल से। ये ऑडियो स्टोरी थोड़ी सी लंबी इसलिए हुई क्योंकि मुझे ये मैसेज लाउड एंड क्लियर करना था। कुछ चीज़ों को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ और लोगों को ये पता होनी चाहिए कि मैं सीरियस हूं उन चीज़ों को लेके। कृपया करके उन चीज़ों को लेके रायता ना फैलाएं, क्योंकि रायता आप ही को साफ करना पड़ेगा फिर। आप सुन रहे थे कनेक्ट दिल से, अरुणापा दिल से को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, सबसे बड़ी बात मस्त रहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी को शान से जिए। विशिंग यू अ ग्रेट वीकेंड अहेड, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है, काम शुरू हो चुका है, तो वीकेंड अहेड बोलने का फर्ज भी बनता है, हक भी बनता है। नमस्कार।